ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 25 जून 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड यानी ONORC योजना को लागू करने वाला 26वां राज्य कौन बना है? इस राज्य का नाम है असम, याद रखिएगा। उड़ीसा के पुरी के शारदाबली में 20वें लोक मेले यानी राष्ट्रीय आदिवासी लोक गीत और नृत्य उत्सव और 13वें कृषि मेले 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है जनजातीय मामलों और जल शक्ति राज्य मंत्री है विशेश्वर टुट्टू द्वारा। आपको साथ में याद रखना है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक जी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। देखिए, वर्तमान समय में उड़ीसा बहुत ही सुर्खियों में है क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित की गई है NDA के द्वारा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसका भाजपा प्रतिनिधित्व करती है, उसकी जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो आपको याद रखना है, जो द्रौपदी मुर्मू है ये NDA की उम्मीदवार, काफ़ी हद तक इनका भारत का राष्ट्रपति बनना तय है। तो जो इनका संबंध है ये उड़ीसा से है और उड़ीसा में देखिए जो सत्ता बनी है, जो सरकार है वहाँ पे वो एक क्षेत्रीय दल है जिसका प्रतिनिधित्व नवीन पटनायक जी करते हैं। तो देखिए, अभी यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 49% जो वोटर्स का बहुमत था वो भाजपा के पास था, NDA के पास था। लेकिन जैसे ही भारत के राष्ट्रपति के रूप में उड़ीसा की द्रौपदी मुर्मू का नाम आता है तो उसके बाद देखिए जब उड़ीसा से इनका संबंध है तो उड़ीसा का जो क्षेत्रीय दल है उन्होंने भी समर्थन दे दिया है और उसके अलावा और भी बहुत से दल है जो कि यहाँ पे समर्थन देना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू का भारत की राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। निश्चित तौर पर आपको उड़ीसा से कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कुछ और भी तथ्य होंगे तो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। माइक्रो फाइनेंस ऋणों के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में भारत का सबसे बड़ा ऋणी राज्य कौन सा है? इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने माइक्रो फाइनेंसिंग ऋणों के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य बनने के बाद बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। यानी नंबर 1 पे तमिलनाडु है, दूसरे पे बिहार है और तीसरे पे पश्चिम बंगाल है। किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये खिताब जीता है भारत की महिला कुश्ती टीम के द्वारा। साथ में आपको याद रखना है, भारत 8 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर शीर्ष पर रहा है। जापान 143 अंक के साथ दूसरी और मंगोलिया 138 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा स्थान। और भारत केवल चीन 136 गीगावाट और अमेरिका 43 गीगावाट से पीछे रहते हुए 55.4 गीगावाट के साथ 2021 में कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, चीन कितने आगे बढ़ चुका है। देखिए 136 गीगावाट है, अमेरिका भी इनसे काफ़ी दूर है, अभी देखिए 33 गीगावाट के पास है। हम तो बहुत ही पीछे है। लेकिन इसके अलावा यदि आप पूरी दुनिया देखेंगे 193 देश आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो अक्षय ऊर्जा में हमारा देश अच्छा काम कर रहा है। थोड़ा सा इसको और ग्रो अप किया जाए तो आने वाले समय में भारत हो सकता है कि अमेरिका के काफ़ी समीप भी पहुँच जाए। श्रीलंका में सरकार ने घरेलू सहायिकाओं के रूप में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा में संशोधन कर कितने वर्ष कर दिया है? तो इसकी जो आयु सीमा निर्धारित की गई है 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अष्टांग योग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर सोनू फोगट, याद रखिएगा। डॉक्टर सोनू फोगट अष्टांग योग पुस्तक की लेखिका है। UPI को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो इस देश का नाम है फ्रांस। भारत से बाहर किस देश में पहली बार UP कार्ड को स्वीकृत किया गया है? UPI होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका देश का सही उत्तर होगा भूटान। और देखिए अभी हाल ही में रसिया में भी इसको एक्सेप्ट किया गया है। इसके ऊपर हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, तो इस तरह के प्रश्नों के ऊपर भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे 25 जून 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है,
सरनाहुली मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो इस मेले का आयोजन होता है परासर में। और याद रखिएगा, सुप्रसिद्ध परासर पर्यटक स्थल है, ये मंडी जिला के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक सौंदर्य से काफ़ी संपन्न जगह है। यदि आप भी अपने जीवन में घूमना चाहते तो इस तरह के प्राकृतिक जगहों पर जरूर जाइएगा। तो परासर ऋषि की तपोभूमि भी ये मानी जाती है। तो यहाँ पर सरनाहुली मेले का आयोजन किया जाता है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। माँ बूढ़ी नागन मंदिर किस जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कुल्लू। राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य एवं शिल्प महोत्सव का आयोजन जून 2022 में कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है किन्नौर में। चूड़धार चोटी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर। राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? देखिए, राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल, और जो वर्तमान में हमारे राज्यपाल है उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये भी आपने याद रखना है। तो आप इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप सफल बने कम पैसों में, यदि आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है कोचिंग के ऊपर हज़ारों रुपए का खर्चा करने से बेहतरीन है आप उस परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्रों को बार बार पढ़िएगा। आपको वहीं से स्वतः पता चल जाएगा कि परीक्षा का स्तर क्या है, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी की तवज्जो क्या है। हमारी टीम आपके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो दुनिया है उसके लिए आपके लिए कुछ बुक्सों का संग्रह किया गया है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सिंपली www.elistudycollotine वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट को विजिट कीजिए। जिस परीक्षा से संबंधित आप तैयारी कर रहे हो उस परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र, करंट अफेयर्स और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान पर आधारित है। इन किताबों के साथ में पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।